लॉर्ड, आप सभी को प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। मैं मेरे जीवन की छोटी सी गवाही आप सबके साथ बांटना चाहती हूँ। पर सबसे पहले गवाही बांटने से पहले आइए हम प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, मेरी सहायता करे, ताकि इस गवाही के द्वारा आपके जीवन में प्रभु एक नया काम कर पाए। आइए हम अपने आँखों को बंद करेंगे और हमारे पिता को याद करेंगे। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। प्यारे प्रभु, जो गवाही आज आपने मुझे दिया है, इसे बांटने में आप मेरी सहायता करें। मेरी बल बुद्धि से, मेरी अनुभव से नहीं, परंतु प्रभु मैं आपकी आत्मा के द्वारा हर एक चीज़ बोल पाऊँ और इस गवाही के द्वारा प्रभु आपके बच्चों तक, प्रभु उन हर एक लोगों तक परमेश्वर पिता आपका प्रेम पहुंचने पाए और इनके जीवन में एक नया काम होने पाए। परमेश्वर पिता, सभी चीज़ों को आपके नियंत्रण में देते हुए मेरे शरीर को, मेरे आत्मा को, मेरे प्राण को आपके हाथों में रखते हुए विनती को मांगते हुए यीशु ख्रिस्त के नाम से, आमीन। प्रभु को धन्यवाद आज के इस समय के लिए। प्रभु ने फिर से एक बहुत अच्छा समय मुझे दिया, एक जीवन दिया। अभी जैसे हम देख रहे हैं पूरी संसार में है ना, बीमारी के कारण बहुत सारे लोग बहुत सारी समस्याओं में हैं। कोई बीमार है, किसी के पास खाना नहीं है, कोई अपने घर में नहीं है, कोई घर से बाहर है। बहुत सारे समस्या में लोग जूझ रहे हैं, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद कि प्रभु ने हमें उन सब से बचा के रखा। शायद आज हम उन सब के साथ भी हो सकते थे, शायद हम कहीं और जाके फंस सकते थे या हमको बीमारी हो सकती थी, परंतु हमारे पिता ने हमें हर एक चीज़ से बचा के रखा। ये उनका अनुग्रह है हमारे ऊपर। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और आज मैं मेरे जीवन की छोटी सी गवाही आप लोग के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं दुआ करती हूँ कि मेरी इस गवाही से आप सबको आशीष मिले। मेरा नाम तबिता ठाकुरी है। मेरे पापा और हम सब लोग एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते हैं। मेरे पापा के गवाही से मैं शुरू करना चाहती हूँ। सबसे पहले जब मेरे पापा शादी नहीं किए थे, तब उस टाइम पे उनका मेंटली अवस्था ठीक नहीं था, वो थोड़े से पागल थे। तो मेरे दादाजी ने उनको लेके बहुत जगह में ट्रीटमेंट किया। उस समय पे वो अपने बेटे के लिए जो कुछ भी कर सकते थे उनने सब कुछ किया, परंतु कोई भी कुछ भी सुधार नहीं आया। पापा के हेल्थ में उनको चंगाई नहीं मिली। तो ऐसे करके एक दिन मेरे दादाजी ने सोचा कि हो सकता है कि मैं इसका शादी करा दूं, तो इसकी बीवी के द्वारा शायद ये ठीक हो जाए। तो ऐसा करके दादाजी ने मेरे पापा की शादी करा दी। पर फिर भी कुछ भी नहीं बदला, जैसा था वैसा ही रहा। बल्कि और भी ज़्यादा पापा और भी ज़्यादा उनका दिमागी अवस्था उनका और ज़्यादा ख़राब होने लगा। वो दिन प्रतिदिन और भी ज़्यादा कुछ उनको पता नहीं चलता था वो क्या कर रहे हैं, कहाँ पर है, किससे बात कर रहे हैं। तो ऐसा करके मेरी मम्मी ने भी दादाजी के साथ मिलके उनके लिए सब कुछ किया। जहाँ जाना था, जो करना था, जिस डॉक्टर के पास जाना था, ऐसा कोई नदी, ऐसा कोई नाला, ऐसा कोई पहाड़ या ऐसा कोई पर्वत नहीं था जहाँ पर मेरी मम्मी और मेरे दादाजी ना गए और पापा को लेके उनकी चंगाई के लिए, परंतु कहीं से भी चंगाई नहीं मिला। तो हम लोग टी गार्डन के निवासी है। मेरी मम्मी टी गार्डन में काम करती थी। तो एक दिन काम के दौरान मम्मी अकेले खड़े खड़े जब पत्ती तोड़ रही थी, तो वो रो रही थी अपने पति को सोच के कि आगे क्या होगा हमारा भविष्य, मेरा पति पागल है, हाँ कोई नहीं देखता उनको। तो ऐसे करके जब मम्मी सोच सोच के रोने लगी, तो एक अंकल जी उनके पास में आए और उनने बोले, बहन क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हैं? तो उनने बताए, भैया मेरे घर में ऐसी समस्या है, मेरे पति का ऐसा ऐसा हालत है, इसकी वजह से मेरे दिल में शांति नहीं है। तो उस अंकल ने मेरी मम्मी को बोला, बहन आप हर जगह जा चुके हैं, आपने हर एक चीज़ कोशिश की, परंतु आप प्रभु के पास नहीं आए। आप एक बार प्रभु के पास आके देखिए, आपके घर के सामने में ही हमारा चर्च का भवन है, आप आइए, हम आपके पति के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपके पति को ज़रूर चंगाई देगा। तो ऐसे करके जब मम्मी को ये सब बात उनने सुना, उनने घर में आके बताए, तो घर वालों ने भी परमिशन दिया कि आप जा सकते हो, हमने सब कुछ किया, अब एक चीज़ और ट्राई करने में क्या होगा, हो सकता है कि चंगाई हो जाए।
ऐसा करके जब घर वाले ने परमिशन दे दिया तो मम्मी पापा को लेके चर्च जाने लगे। तो चर्च के पूरे विश्वासियों ने, वहाँ के प्रभु के दास ने, वहाँ के पास्टर जी ने मिल के पापा के लिए प्रार्थना करने जब लगे तो पापा के हालत में थोड़ा 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 करके सुधार आया। तो जब ऐसे पापा थोड़े थोड़े करके जब ठीक होने लगे तो ना सिर्फ उनने अपने शरीर में चंगाई पाया, परंतु उनने अपने आत्मिक जीवन में भी चंगाई पाया। उनने प्रभु को, उद्धार को अपनाया और इस तरह मेरे मम्मी पापा ने प्रभु को पाया और उनको कभी ना छोड़ने का निर्णय लिया। इसी प्रकार हम तीनों बच्चे जब पैदा हुए, ऐसे करके मम्मी पापा ने हम तीनों को भी प्रभु के हाथ में समर्पण कर दिया। पर मैं जब पैदा हुई थी उस समय का छोटा सा एक गवाही है। मैं जब मेरे से बड़े मेरी एक दीदी है, उसके बाद में मेरे एक भैया है, और जब भैया बहुत छोटे थे, यानी कि वो शायद 4 या 5 मंथ के थे, तभी मैं मम्मी के पेट में आ गई थी। तो मम्मी पापा को ऐसा लगा अभी हमारा हालत भी ठीक नहीं है और 2 बच्चे ऑलरेडी है, हम कैसे पालेंगे, कैसे बड़ा करेंगे। 2 बच्चे के होते हुए तीसरा बच्चा भी आ गया। तो क्या करते हैं, हम इस बच्चे को गिरा देते हैं, इसको पैदा नहीं करते। तो ऐसा सोच के पापा ने जाके दवाई खरीद के लिए आए, मम्मी ने दवाई खाया, पर कुछ नहीं हुआ। हालेलुया। प्रभु ने मुझे बचाया, है ना। उस समय पे भी जब मैं माँ के पेट में थी, उस गर्भावस्था में, जब दिन प्रतिदिन मेरे शरीर के अंग बन रहे थे, उस समय पे भी प्रभु ने मेरा रक्षा किया। तो ऐसे करके जब कुछ नहीं हुआ तो मम्मी को गांव वाले ने तरह तरह की सलाह दी। किसी ने बोला आप नमक पानी पियो सुबह, किसी ने बोला ब्लैक पेपर का पानी पियो, किसी ने बोला पपीता खाओ, किसी ने बोला मसाज करवाओ। पर ये सब के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। दिन प्रतिदिन मैं मम्मी के पेट में बड़ी बड़ी होते गई और लास्ट में ऐसा समय आया कि अब वो कुछ नहीं कर सकते, ना मुझे फेंक सकते हैं और ना कुछ उनको करने का। तो अंत में उनको रियलाइज़ हुआ कि ये चीज़ शायद हमने गलत किया था। इसकी वजह से उनने फिर वापस पास्टर जी को जाके उन्होंने सब कुछ बताया कि हमने ऐसा ऐसा किया, हमसे ये गलती हो गई। तो पास्टर जी ने उनको काउंसलिंग दिया, उनको बताया कि गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर का दिया हुआ आशीष से हमें इसे कभी भी नहीं ठुकराना चाहिए। मम्मी पापा को उस समय पे इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं था, वो प्रभु में बहुत ही कम समय था उनको। इसकी वजह से अज्ञानतापूर्वक उन्होंने ये डिसीजन लिया। परंतु आप सब ऐसा कभी मत कीजिएगा, क्योंकि आपके गर्भ में जो फल है वो परमेश्वर की ओर से है। उनके आशीष को आप कभी ना ठुकराइएगा, है ना। तो ऐसे करके जब उन्होंने बताया तो पूरी कलीसिया ने मिलके फिर से मेरे लिए प्रार्थना किया कि उस दवाई के कारण मेरे जीवन में कोई असर ना हो। ना उस समय पे मेरे मम्मी पापा के पास इतना पैसा था कि वो मेरा ट्रीटमेंट करवाए, जाके चेकअप करवाए, सोनोग्राफी करवाए, ऐसा कुछ नहीं था। पर फिर भी जब वो डॉक्टर के पास गए तो आखिर में उनको ऐसा लगता था कि शायद बच्ची तो पैदा होगी, परंतु क्या होगा, दवाई के कारण या तो वो आँख से नहीं देख पाएगी, या नहीं बोल पाएगी, या शरीर का कोई भी अंग उसका काम नहीं करेगा। ऐसे करके वो लोग सोचते थे। परंतु हर दिन हर रात हमारे सारी कलीसिया के लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना किया। तो ऐसे करके जब प्रार्थना करते करते अंत में जब डिलीवरी का समय आया, उस समय पे भी मेरे पापा घर में नहीं थे। और क्योंकि हमने प्रभु को ग्रहण किया था तो हमारे रिश्तेदारों ने भी हमको छोड़ दिया था। तो जब मम्मी ने मुझे पैदा किया तो मेरी मम्मी अकेली थी घर में, और सीमेंट के फ्लोर में मम्मी ने मुझे पैदा किया। मैं 9 बजे करीब पैदा हुई और 12 बजे तक मैं खाली ज़मीन पे बिना कपड़ों के, बिना नाभि के काटे हुए ऐसे ही पड़ी हुई थी। जब दोपहर को मेरे पापा ड्यूटी से आए, उनने देखा कि बच्चा पैदा हुआ है घर में, तब जाके उनने हमारे टी गार्डन के नर्स को लेके आए, उसके बाद में मेरे नाभि को काटा। तो इन सब बातों से हमें क्या सीख मिलती? अगर मुझे मरना होता तो मैं उसी समय पे मर जाती, परंतु जिस चीज़ को प्रभु ने रखा है, प्रभु ने जिस चीज़ को बनाया है, उस सृष्टि की कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति ख़त्म नहीं कर सकती। हालेलुया। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने मुझे एक बहुत अच्छा जीवन दिया, है ना। आज मैं प्रभु के लिए खड़ी हूँ, ये सब प्रभु की दया से है ना। मेरी आज शादी हो गई है, मैंने एक प्रभु के दास के साथ में शादी किया है, और हम दोनों मिलके निरंतर प्रभु की महिमा के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जब मैं मेरी जवानी के समय पे थी, जब मैं स्कूल कॉलेज कर रही थी,
तब मेरा सपना, मेरा एम कुछ और था। मुझे नौकरी करना था, पैसा कमाना था, विदेश में जाके नौकरी करना था, एक बड़ा बिल्डिंग बनाना था, मुझे कार चाहिए था, मुझे फ्लैट चाहिए था, मेरे घर के आगे ऐसा होना, ऐसा ऐसा मैं बहुत सारा ड्रीम लेके जीती थी हर एक दिन। परंतु परमेश्वर का योजना मेरे जीवन में बिल्कुल अलग था। मैंने कभी नहीं सोचा कि प्रभु ने मुझे क्यों बचाया, क्यों मुझे रखा, क्यों माता की गर्भ से मेरी रक्षा की, मैंने कभी भी नहीं सोचा। परंतु जब एक दिन समय आया, जब मुझे परमेश्वर के और मेरे सपनों के बीच में किसी एक को चुनना था, वो मेरे लिए सबसे कठिन समय था, है ना। जब सपना टूटता है तो सबसे ज़्यादा दिल दुखता है, और हमारा दिल को वश में करना सबसे बड़ी बात है, हम नहीं कर सकते। मैंने हर तरह की कोशिश की भागने के लिए, प्रभु से भागने के लिए। मैं हर समय पे बोलती थी, प्रभु मुझसे आपका सेवा नहीं हो पाएगा, क्यों आप मुझे उस जगह में ले जाना चाहते हो जहाँ पर मैं जाना नहीं चाहती। परंतु ऐसे करते 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 जब एक दिन ऐसा समय आया कि मैं कुछ नहीं कर सकी, मैं पूरी तरह से टूट गई। उस दिन मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर पिता, आज तक मेरे जीवन में मैंने अपनी इच्छा से जिया, मुझे जो कुछ करने की इच्छा हुई मैंने किया, परंतु अब आगे आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। तो जब मैंने ऐसे करके अपने पूरे जीवन को, अपनी इच्छाओं को प्रभु के साथ में रखा, तो परमेश्वर ने, है ना, एक ऐसे दास के साथ में मुझे जोड़ा जिसके साथ मैं जीवन भर प्रभु का सेवा कर सकूं। तो आज मैं बहुत खुश हूँ कि प्रभु ने, मैं भाग रही थी परंतु फिर भी प्रभु का प्रेम मेरे जीवन में इतना ज़्यादा था कि उन्होंने क्या किए, मुझे फिर से अपने पास बुला के ले आए, ताकि जिस मकसद से उनने मुझे बचाया, मुझे बनाया और इस संसार में भेजा, उस मकसद को मैं पूरा कर सकूं। हाँ दोस्तों, मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ, मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सभी को प्रभु ने एक इच्छा दिया है। हमको हमारी तरह मतलब खुद के क्या बोलेंगे उसको, खुद के लिए जीने के लिए प्रभु ने फ्री विल दिया है। आपकी खुद की इच्छा, आपकी खुद की चाहना से आप या तो प्रभु की तरफ रह सकते हैं या फिर अपनी इच्छाओं में रह सकते हैं। प्रभु ने ये पूरी तरह से ये चुनाव करने का जो डिसीजन है, प्रभु ने हमारे ऊपर में दिया है ना। परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया। जब हम सृष्टि को देखते हैं, प्रभु ने आकाश बनाया और उसको एक सीमा दी। आकाश ने कभी भी अपने सीमा को नहीं त्यागा। पहाड़ों को उसकी ऊंचाई दी, उसने कभी भी अपनी ऊंचाई से बढ़ के कुछ नहीं किया। हर एक चीज़ जो प्रभु ने सृष्टि में बनाया है, उन सभी चीज़ों ने परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन किया है। सिर्फ हम मनुष्य को प्रभु ने सारी सृष्टि में उत्तम बनाया, सर्वश्रेष्ठ बनाया। जब हम बाइबल में देखते हैं, पूरी सृष्टि में प्रभु ने हमको अपना स्वरूप देके बनाया। ये कितनी बड़ी खुशी की बात है ना। परमेश्वर के स्वरूप में हम हैं, तो प्रभु हमसे चाहते हैं कि हम अपनी इच्छा से, अपनी चाहना से उसके पास आए, उसकी आराधना करें, उसकी सेवा करें। परंतु आज परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया, सारी सृष्टि उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, पर सारी सृष्टि में जिसको सर्वश्रेष्ठ बनाया वही आज परमेश्वर के साथ नहीं। ये बहुत दुख का बात है। इसीलिए परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसी ऐसी परिस्थितियों को लाता है कि हम उसके पास आ सके। देखिए, प्रभु का नियम बिल्कुल उल्टा है ना। संसार का नियम, हमारे इंसान का जो नियम है, वो परमेश्वर से बिल्कुल उल्टा है। अगर आज मैं अच्छा पढ़ रही हूँ तो मेरी पढ़ाई को देख के संसार के लोग आगे का फ्यूचर डिसाइड करते हैं। अगर मेरा साइंस में अच्छा है, अरे आगे चल के ये डॉक्टर बनेगी। हम फ्यूचर को देख के आज क्या करते हैं, काम करते हैं। मेरा मतलब है आज के दिन को देख के हमारा फ्यूचर को डिसाइड करते हैं, परंतु परमेश्वर पिता हमारे फ्यूचर को देख के आज के दिन हमको प्रिपेयर करता है। हालेलुया। ये कितनी अच्छी बात है। जब मुझे ये बात समझ में आया कि परमेश्वर फ्यूचर में मुझे कहाँ देखना चाहते हैं, कहाँ रखना चाहते हैं, उसके लिए आज ये परिस्थिति है। तो अगर आपके जीवन में भी हो सकता है इस समय पे आप दुख में हो, आप कष्ट में हो, शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि प्रभु भी आपके साथ नहीं, कोई मुझे नहीं समझता, मेरा सपना ऐसा है, मुझे ऐसा करना है, परंतु उसके लिए कोई मेरे पास नहीं। परंतु मेरे प्रिय और भाई और बहनों,
आप ये बात हमेशा याद रखें कि आपके फ्यूचर को देख के प्रभु आज आपको उस परिस्थिति में और उस समय पर रखे हैं। तो निरंतर आप प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर के साथ में रहिए, उनसे प्रार्थना करना कभी मत छोड़िए। हर एक परिस्थिति में, चाहे आपके जीवन में कितने भी कठिन परिस्थिति हो, परंतु प्रभु के साथ में आप बने रहें और एक दिन परमेश्वर पिता आपको वो इनाम ज़रूर देंगे और उस जगह में आपको ज़रूर लेके जाएंगे जहाँ पर प्रभु आपके लिए रखा है। हालेलुया। तो मेरी इस छोटी सी गवाही से मैं आशा करती हूँ कि आप सबको आशीष मिला होगा। मुझे माफ़ कीजिएगा, मैंने कई जगह में शायद गलती किया होगा, परंतु मैंने आज जो भी बोला प्रभु से प्रार्थना करके उनके आत्मा की अगुवाई में बोला है। मेरी हिंदी के लिए भी मैं क्षमा चाहती हूँ, बिकॉज मैं नेपाली हूँ, सो मेरा बहुत अच्छा हिंदी नहीं है। परंतु आप मेरी शब्दों पे गौर मत कीजिएगा, परंतु प्रभु ने मेरे जीवन पे कैसे काम किया है, मेरे परिवार में कैसे काम किया है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। आज मेरे मम्मी पापा भी प्रभु की सेवा में है, मेरा भैया भी प्रभु की सेवा में है और मेरी दीदी भी और मैं भी मेरे पति के साथ में सेवा कर रहे हैं। तो प्रभु को इसके लिए धन्यवाद। आइए हम आपके लिए छोटी सी दुआ करेंगे। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिता, आपने मुझे ये गवाही बांटने के लिए सहायता किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। प्यारे परमेश्वर पिता, जितने भी लोग आज इस गवाही को सुन रहे हैं प्रभु, आपके हर एक बेटा और बेटी को आपके आशीष से और आपके सामर्थ्य से भरिए। आपकी आत्मा निरंतर उनकी अगुवाई और उनका रक्षा करने पाए। जो भी समस्या से होके वो आज जा रहे हैं प्रभु, हो सकता है परमेश्वर पिता आप सबको जानते हैं प्रभु, हर एक के दिलों को, हर एक के मनों को जांचने वाले परमेश्वर आप हो। परमेश्वर पिता, हम आपके चरण में अपने जीवन को रखते हैं और प्रभु हम चाहते हैं कि हमारी अगुवाई आप करें, हमारे साथ में आप रहें प्रभु। हर एक लोगों के साथ में आपकी उपस्थिति निरंतर होने पाए और आपका राज्य इस संसार में आने पाए। हमारे जीवन के द्वारा सदा आपको महिमा मिले, आप बढ़ते जाए और हम घटते जाए। सभी चीज़ों में आप ही को महिमा, आदर और सम्मान देते हुए विनती को मांगते हैं यीशु ख्रिस्त के नाम से, आमीन। जय मसीह।